गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्राइमरी हेल्थ केयर। नहीं, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कोई भी टॉपिक को हम लेसन प्लान फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। तो आज मैंने सिलेक्ट किया है प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक इन द फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। So in a lesson plan there is a first is general information। तो हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन हमें लिखना होता है। जनरल इंफॉर्मेशन में यूजुअली क्या होता है, जो भी हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है वो टॉपिक का नेम, कौन से सब्जेक्ट में वो टॉपिक आता है, कौन पढ़ाने वाला है, कौन से टाइम पे पढ़ाने वाला है, क्या ग्रुप है, कितना ड्यूरेशन लिया है, कौन से एवीएस यूज किए हैं, ये सब जनरल इंफॉर्मेशन में आता है। तो आइए देखते हैं। देयर इज अ फर्स्ट इज सब्जेक्ट। तो जो भी हमने प्राइमरी हेल्थ केयर टॉपिक लिया है वो कौन से सब्जेक्ट में आता है, तो हमें सब्जेक्ट का नाम लिखना है। तो जैसे कि मैंने लिखा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। द सेकंड इज नेम ऑफ टॉपिक, कौन सा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं। द नेम ऑफ स्टूडेंट टीचर इज द मीनिंग ऑफ स्टूडेंट टीचर इज हु आर गोइंग टू प्रेजेंट द टॉपिक। ओके। देन आता है डेट ऑफ टीचिंग, टाइम ऑफ टीचिंग, वेन्यू ऑफ टीचिंग। तो हम किस डेट पे ये पढ़ाने वाले हैं, कौन से टाइम पे हम टीचिंग करने वाले हैं, किस जगह पे करने वाले हैं। फिर आता है ग्रुप। ग्रुप में आता है कितने लोगों का ग्रुप होता है, ग्रुप का साइज क्या है। फिर आता है मेथड ऑफ टीचिंग। देयर इज अ वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग इन दैट व्हाट वी सिलेक्ट टू गिव द टीचिंग। इन दैट मैंने लिया है लेक्चर कम डिस्कशन। फिर 45 मिनट का टॉपिक का ड्यूरेशन है। फिर एवीएट्स, एवीएट्स मतलब ऑडियो विजुअल एड्स। इन एवीएट्स विच एवीएट्स वी यूज टू गिव द एजुकेशन। So in that I write the blackboard, leaflet, pamphlet, flowchart, PPT and many other areas are there। फिर आता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब क्या होता है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाले हो उसके बारे में ग्रुप को पहले से कितना नॉलेज है वो हमें जानना है थ्रू द आस्किंग क्वेश्चंस। देन आता है ऑब्जेक्टिव्स। देयर इज अ टू टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जनरल ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इन जनरल ऑब्जेक्टिव आई राइट एट द एंड ऑफ द सीजन द ग्रुप विल बी एबल टू एक्वायर नॉलेज अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर, इट्स अ नेचर, एलिमेंट, प्रिंसिपल, सर्विसेज, रोल ऑफ नर्स। जनरल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव लिया है कि मेरा लेक्चर का सेशन खत्म होने के बाद मेरे ग्रुप को मेरे टॉपिक के बारे में सब पता होना चाहिए, रिगार्डिंग कौन से सब पॉइंट मैंने टॉपिक में ऐड किए हैं। फिर आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मीन्स हमने टॉपिक में कौन से टॉपिक सब टॉपिक सिलेक्ट किए हैं पढ़ाने के लिए, वो टॉपिक और सब टॉपिक स्टूडेंट्स को आने चाहिए। For example, first is introduce the topic, second is enlist the nature of primary health care, then describe the element of primary health care, then enlist the principle of primary health care, then describe the services of primary health care, and the enlist of role of nurse. So these are the subtopic of the main topic primary health care। फिर आता है हमारा लेसन प्लान। तो लेसन प्लान में यूजुअली हमें सारे कॉलम बनाने हैं। पहला कॉलम होता है सीरीज नंबर, दूसरा कॉलम होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव हमने स्पेसिफाई किए हैं, लिखे हैं। तीसरा आता है टाइमिंग। इन टाइमिंग हम कितना टाइमिंग लेते हैं पढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर सब टॉपिक के लिए। फिर आता है कंटेंट, जो भी हमने कंटेंट लिया है वो पढ़ाना है तो वो सब कंटेंट हमें लेसन प्लान में लिखना है। फिर आता है टीचर एक्टिविटी। Teacher activity means in the presence of topic what teacher can do. So in that I write that teacher will introduce the topic. First is the introduction. So teacher firstly introduce the topic. जो भी topic है teacher पहले उसको introduce करता है, वो होता है teacher activity। फिर student activity। In student activity there is a I write that student will listen carefully। इट मीन जब टीचर इंट्रोडक्शन दे रहा है स्टूडेंट्स केयरफुली लिसन कर रहे हैं, केयरफुली वो वहां पे ध्यान देके पढ़ रहे हैं। फिर आता है एवीएट्स, कौन सा एवीएट्स हम यूज करते हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो लिखना है। फिर आता है इवैल्यूएशन। इन इवैल्यूएशन हमें देखना है कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब टॉपिक वी आस्क अबाउट द सब टॉपिक। लाइक मैंने दिया है इंट्रोडक्शन के प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, उसका डेफिनेशन। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सब टॉपिक टीचर को आस्क करना है स्टूडेंट्स को what is the introduction of topic, what is the primary health care। So these are the evaluation that we get how student understand। These are the all content। Then second is मैंने लिखा था specific objective to enlist the nature of primary health care। कितना टाइम लिया, तो 2 मिनट लिया ये टॉपिक को खत्म करने के लिए। nature of primary health care, so there is a list of primary health care। So in that enlist
एंड लिस्ट मतलब होता है लिस्ट, जो भी नेचर है प्राइमरी हेल्थ केयर का उसको लिस्ट आउट करना है कि क्या है। जैसे कि मैंने लिखा है इंडिविजुअल्स, फैमिलीज, कम्युनिटीज, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव, सपोर्टिव, प्रिवेंटिव। तो दीज आर द नेचर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें टीचर का एक्टिविटी क्या है, तो टीचर ने एंड लिस्ट किया है। फिर स्टूडेंट का एक्टिविटी क्या है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द पॉइंट, मीन्स द स्टूडेंट जो भी पॉइंट है वो अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर आता है इवैल्यूएशन, एज इट इज सेम वी आस्क विच आर द नेचर ऑफ द PHC, so it means we evaluate the student. Same like I take the third specific objective, it is to describe the element of primary health care, so same content we can write. फिर आता है continuation, in the elements of the primary health care I select the AVAs is a flashcard. So in that I show the flashcard to the student regarding the elements. फिर आता है फोर्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इट इज द एंड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो इसमें मैंने यूज किए हैं चीट्स, आई डिस्ट्रीब्यूट द चीट्स अबाउट द प्रिंसिपल, सेम एज इट इज टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, इवैल्यूएशन, दैट वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक। फिर इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है, कोई भी लेसन प्लान आप लिखो तो उसमें डिस्क्रिप्शन जरूरी है। जैसे कि मैंने एनलिस्ट किया है 5 प्रिंसिपल, फिर बाद में मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन। These are the description of the principle. Intersectoral coordination, it is the principle. Then आता है appropriate technology, it is the principle of primary health care. फिर आता है फिफ्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने टाइम लिया है 5 मिनट, तो गिव द एजुकेशन रिगार्डिंग द सर्विसेज इन अ प्राइमरी हेल्थ केयर। If you can write the lesson plan, you can create your lesson plan with the own creativity. So in that I draw this chart. It is the attractive to see, to understand. So in that service in primary health care, I select the chart areas. I draw this diagram in the chart. Then आता है description हो गया। फिर आता है the sixth specific objective, it is to enlist the role of nurse. इनमें आता है हमें लिखना है role of nurse, as it is we are the nurse, so we can write in every topic the role of nurse. What is the role of nurse in primary health care? So same as is we give the description about the role of nurse. Then what is the main role? It is the direct care to provide to the students. Then second आता है health educator and the teacher. Then आता है planner and caregiver. फिर आता है guide and supervisor. फिर आता है specific function. जो भी नर्स है उसका स्पेसिफिक फंक्शन क्या है एज अ प्राइमरी हेल्थ केयर गिवर। दिस ऑल आर द कंटेंट। Then seventh specific objective, I write the 5A that used in a primary health care. After the completion of the topic, we can write the summary, what we educate to the student. In the summary, like first is primary health care introduction, फिर हमने देखा nature of topic, फिर देखा elements of the topic, फिर देखा principle of the topic, services at the primary health care, then आता है role of nurse. These all are the summary. Summary means write the whole topic in a summarization method. फिर आता है bibliography. बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है हमने कहाँ से कंटेंट लिया है, प्राइमरी हेल्थ केयर के टॉपिक का कंटेंट हमने कहाँ से लिया है। जैसे कि मैंने लिया है पहले 4 बुक में से, फिर रेफरेंसेस किया है थ्रू द इंटरनेट। ये सब आता है बिब्लियोग्राफी में कि हमने कहाँ से कंटेंट लिया है एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आया लेसन प्लान? थैंक यू स्टूडेंट्स।